अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ मार्केट के अंदर मुझे बाइंग के लिए एक अपॉर्चुनिटी नज़र आ रही है, तो वो आप लोगों के साथ मैं डिस्कस करूंगा। तो वीडियो आप लोग मुकम्मल देखें इंशाल्लाह। जो आप लोगों के साथ मैं लेवल वगैरह डिस्कस करूंगा कि बाइंग आप लोगों ने किन लेवल्स के ऊपर करनी है, और साथ में आफ्टर बाइंग जो है हमारे प्रॉफिट बुकिंग के लिए स्क्रिप्ट के अंदर जो है टारगेट्स क्या होंगे। तो अगर एक्सपेक्टेड प्रॉफिट की बात करें तो वो लगभग, अगर आप इसमें बाइंग करते हो तो तकरीबन 40% का इसमें जो है मतवक्का जो है प्रॉफिट बनता है। तो साथ में जो है मार्केट का ओवरव्यू जो है वो भी आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा कि मार्केट किस तरह परफॉर्म कर सकती है आने वाले दिनों में। तो इन सब से पहले जो अपनी एक अचीवमेंट जो है वो आप लोगों के साथ मैं डिस्कस करता हूँ। तो अचीवमेंट थी हमारी प्रीमियम ग्रुप के अंदर। तो प्रीमियम ग्रुप के अंदर जो है मैंने बाइक कॉल दी थी स्विंग के लिए अटक सीमेंट में, ACPL में। तो जिसमें बाइंग थी हमारी 79 के अराउंड, और जो प्रॉफिट बुकिंग थी हमारा जो टारगेट था इसके अंदर 86.44 का था। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह डेट वगैरह मैंने लिखी हुई है, तो इन डेट्स के ऊपर बाइंग वगैरह और जो है उसके बाद हमारा जो टारगेट था वो अचीव हो गया था। तो दोस्तों, अगर आप लोग भी चाहते हैं कि फ्यूचर में इसी तरह जो आप लोगों के साथ बाई कॉल जो है टाइमली आप लोगों को भी मिलते रहे, तो उसके लिए आप मेरा प्रीमियम ग्रुप जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। तो चार्जेस की अगर बात करें तो अगर आप इस मंथ के अंदर इसको जो है अवेल करते हैं तो उसके लिए आप पूरे साल का जो है सिर्फ 6000 जो है वो पे करना पड़ेगा। तो अगर नुकसान की बात करूं तो इस ग्रुप को ज्वाइन करने का सिर्फ नुकसान ये है कि आपको वन टाइम जो है 6000 पे करना पड़ेगा। और अगर फ़ायदों की बात करें तो तकरीबन पिछले 4 वीक जो गुजरे हैं तो उनमें जो हर वीक के अंदर जो स्क्रिप्ट आउट परफॉर्म कर रहा था तो वो हमारे जो प्रीमियम मेंबर्स थे उनके पोर्टफोलियो में वो स्क्रिप्ट मौजूद था, और उनके ऊपर जो है मैंने बाइंग कॉल जो है वो दी हुई थी। जैसा कि इस वीक के अंदर जो हमारा TRG था इसने जो है आउट परफॉर्म किया है, तो ये भी हमारी जो है प्रीमियम ग्रुप के अंदर बाइंग कॉल थी लास्ट वीक के अंदर जो है। और ये TRG को मैंने जुम्मे वाले दिन की वीडियो के अंदर डिस्कस भी किया था, जिसमें सारा ट्रेड सेटअप जो है मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया था। तो जो है उससे पहले वीक के अंदर जो है चिराट सीमेंट था जो कि मार्केट को आउट परफॉर्म कर रहा था। तो वो जो है कल वाली वीडियो के अंदर उसका मैंने ट्रेड सेटअप जो है डिस्कस किया आप लोगों के साथ, तो वो भी हमारी प्रीमियम ग्रुप की जो है अचीवमेंट थी। और जो है अटक सीमेंट था, ये जो उससे पहले का वीक था उसके अंदर इसने आउट परफॉर्म किया था। तो आज इसका जो है ट्रेड सेटअप वीडियो के लास्ट में जो मैं जो है आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। और जो उससे पहले था वो TGL था, तो TGL का भी जो है ट्रेड सेटअप वो आप लोगों के साथ मैं डिस्कस कर चुका हूँ कि इस ट्रेड सेटअप के ऊपर जो है मैंने प्रीमियम ग्रुप के अंदर जो है वो बाई कॉल दी थी। तो ये सारी अल्हम्दुलिल्लाह अचीवमेंट्स थी हमारी पिछले कुछ अरसे की। तो अभी जो है हम अपने चलते हैं स्क्रिप्ट की तरफ। तो उससे पहले जो मार्केट को एक नज़र देख लेते हैं। तो मार्केट को अगर हम देखें तो प्रीवियसली वीडियो के अंदर जो मैंने लेवल्स डिस्कस किए थे ऑलमोस्ट वही लेवल्स हैं। तो अगर हम देखें डेली टाइम फ्रेम के ऊपर मार्केट को मैंने लगाया हुआ है investing.com के ऊपर, तो मार्केट ने जो क्लोजिंग दी है वो क्लोजिंग है इसकी 41,689 के ऊपर, 679 के ऊपर। तो ये अगर हम देखें क्लोजिंग तो इसने जो रिसेंटली लो लगाया है ऑलमोस्ट उसी के करीब करीब है। तो मार्केट की जो आने वाले दिनों के लिए डेली टाइम फ्रेम के ऊपर सपोर्ट होगी, जो कि स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन सकती है। 41,461 का लेवल है। तो ये गोल्डन रेशियो है फिब लेवल की, जो कि 0.618 की है। तो यहाँ तक अगर मार्केट आती है तो जो स्क्रिप्ट्स आपको डिस्काउंटेड रेट्स के ऊपर मिलते हैं तो उनको जो है डेफिनेटली बाई करना चाहिए। जब तक मार्केट 41,461 के लेवल से ऊपर मौजूद है तो मार्केट में ऐसा पैनिक होने की जो है वो ज़रूरत नहीं है। तो बाकी अगर हम डेली आवरली टाइम फ्रेम के ऊपर देखें तो आवरली टाइम फ्रेम के ऊपर भी जो है मार्केट अपने सपोर्ट के ऊपर मौजूद है। तो मार्केट जो है इसमें ये अगर हम देखें तो ऑलमोस्ट ये जो इसकी एक सपोर्ट लाइन बन रही है आवरली टाइम फ्रेम के ऊपर। मार्केट जो है अभी भी रिसेंटली मार्केट ने यहाँ पे इसको जो ब्रीच करने की कोशिश की है, लेकिन अल्टीमेटली इस कैंडल के अंदर जो है इसको दोबारा सस्टेन कर गई है। और जो लास्ट आवर की क्लोजिंग आई है वो भी इसके जो है ऊपर ही आई है इसी ट्रेंड लाइन के। तो ऊपर के अगर हम लेवल देखें तो मार्केट के जो है रेजिस्टेंस आएगी आवरली टाइम फ्रेम के ऊपर, तो वो हमारे पास होगी तकरीबन 42,000 का लेवल। तो ऑलरेडी इसका जो है ब्रेकआउट कर चुकी है। तो उसके बाद जो है इसके अंदर जो है सेलिंग की गई है। तो ये जो इसके अंदर स्ट्रेटजी आई थिंक ये ऑलरेडी जो है अपना जो गोल्डन लेवल है जो कि डेली टाइम फ्रेम के ऊपर बनता है 41,461 का लेवल, तो यहाँ तक मार्केट गई नहीं है। तो मे बी मार्केट के जो प्लेयर्स हैं वो चाहते होंगे कि मार्केट एक दफ़ा यहाँ पे आए ताकि लोग पैनिक जो है सेलिंग करें, ताकि वो जो है डिस्काउंटेड रेट्स के ऊपर स्क्रिप्ट्स को बाई करें। बाकी अगर हम करंटली भी लेवल देखें तो जहाँ के ऊपर मार्केट की आज की क्लोजिंग है 41,679 की, जहाँ से लेकर 41,461 की, ये जो जोन बन रहा है इसके अंदर जो है जो लोग स्विंग ट्रेड्स वगैरह करते हैं तो ये एक बेस्ट जोन है। इसके अंदर जो है एक्यूमुलेशन वगैरह की जा सकती है लॉन्ग टर्म के लिए भी और स्विंग ट्रेड्स के लिए भी। तो जैसे ही मार्केट इन लेवल से जो है ऊपर की तरफ उठेगी, अपनी रैली स्टार्ट करेगी, तो आप लोगों को जो है अच्छा खासा जो है गेन मिल सकता है। तो अभी हम जो है अपना स्क्रिप्ट देखते हैं जिसके अंदर बाइंग कॉल बन रही है। तो वो SPWL है, सैफ पावर लिमिटेड।
तो जो है इसको अगर हम देखें तो ये डेली टाइम फ्रेम के ऊपर इसका मैंने चार्ट लगाया हुआ है। तो डेली टाइम फ्रेम के ऊपर अगर हम इसके ट्रेंड की बात करें तो ट्रेंड इसका जो है साइडवेज चला आ रहा है। तो साइडवेज की निशानी ये होती है कि कभी प्राइस जो है वो 50 EMA, हर स्क्रिप्ट का एक डिफरेंट ट्रेंड होता है जो कि डिफरेंट EMA के ऊपर जो है वो डेवलप हो रहा होता है। तो ये 50 के ऊपर काम कर रहा है। तो इसमें अगर हम देखें तो यहाँ पे जो प्राइस है SPWL के 50 से ऊपर चली गई थी, यहाँ 50 से नीचे आ गई थी, यहाँ 50 से दोबारा ऊपर और यहाँ नीचे है। तो जब इस तरह एक साइडवेज मूवमेंट बनती है तो उसमें प्रॉपर ट्रेंड नहीं होता, एक साइडवेज मूवमेंट होती है। तो उसके अंदर जो ट्रेड सेटअप है वो इस तरह डेवलप करते हैं कि हमने सपोर्ट के ऊपर जो है वो बाइंग करनी होती है और रेजिस्टेंस के ऊपर जो है वो सेलिंग करनी होती है। तो इसमें अगर हम सपोर्ट की बात करें तो सपोर्ट ये जो है एक फार्मेशन बना रहा है, ये मेगाफोन की फार्मेशन है। तो जिसमें ये मल्टीपल टाइम जो है इस ट्रेंड लाइन की जो है सपोर्ट को जो है एज ए सपोर्ट ले चुका है। तो जिसमें अगर हम देखें तो फर्स्ट टाइम यहाँ के ऊपर, सेकंड टाइम यहाँ के ऊपर सपोर्ट थी। तो जब इसने यहाँ के ऊपर जो सपोर्ट ली थी तकरीबन 14 रुपये के ऊपर, तो रेजिस्टेंस ने लगाई थी जो थी हमारे पास तकरीबन 17 रुपये की। उसके बाद जो है उसके बाद इसने जो लो लगाया तकरीबन 14 रुपये 70 पैसे का। उसके बाद जो इसने रेजिस्टेंस ली है वो थी तकरीबन 18 रुपये की। उसके बाद दोबारा इसी सपोर्ट के करीब आके ये ऊपर उठा है, तो इसको दोबारा इसी रेजिस्टेंस को उसने रीटेस्ट किया और यहाँ पे भी अगर हम देखें तो इसको भी एज ए सपोर्ट लिया, इसी ट्रेंड लाइन को सेम लेवल को, यहाँ पे भी सेम लेवल को एज ए सपोर्ट लिया। फिर जब प्राइस नीचे आई यहाँ पे एग्जैक्टली इसी ट्रेंड लाइन को सेम लेवल से जो है इसने इसी ट्रेंड लाइन को जो सपोर्ट लेके अच्छी खासी जो है अपसाइड के ऊपर रैली बनाई है। तो अभी अगर हम करंटली भी देखें तो करंटली जो है यहाँ के ऊपर इसने जो है ट्रेंड लाइन को जो ब्रेक डाउन किया था, तो ये एक किस्म का फेक आउट था। जिस तरह यहाँ के ऊपर इसने अपसाइड के ऊपर भी जो है फेक आउट किया था, यहाँ पे भी फेक आउट किया था और यहाँ के ऊपर भी फेक आउट किया था। लेकिन अल्टीमेटली जो प्राइस है ये सैफ पावर की, वो अल्टीमेटली इसी चैनल जो ये फार्मेशन बन रही है इसी को सस्टेन कर रही थी और इसके अंदर ही दोबारा जो आ जाती थी और इसी के अंदर जो है मूवमेंट दिखाती थी। तो यहाँ के ऊपर अगर हम देखें तो रिसेंटली जो प्राइस है जो जुमेरात वाले दिन थे तो एग्जैक्टली दोबारा से मार्केट ने इसी लेवल से जो सपोर्ट ली है। जब से मार्केट जो है इसको जो है देखें तो ऊपर की तरफ ये आई है, इसको जब इससे नीचे निकली थी तो दोबारा इसने जब इसको सस्टेन किया तो मार्केट ऊपर गई है। इसकी प्राइस जो हाई इसने लगाया 19 रुपये 75 पैसे का, दोबारा किसने इसी लेवल को जो है रीटेस्ट किया इसी ट्रेंड लाइन को। और रिसेंटली भी देखें तो जुमेरात वाले दिन भी इसने मार्केट में ये सैफ पावर ने इसी लेवल को जो कि बन रहा है हमारे पास 17 रुपये और 70 पैसे का लेवल, इसी लेवल को जो है इसने टेस्ट किया है। तो ये बार बार इस लेवल के ऊपर क्यों आ रहा है, तो इसमें भी जो मूवमेंट है वो एग्जैक्टली जो है मार्केट के अंदर जो मूवमेंट डेवलप हो रही है उसी तरह की है। तो जैसा कि मार्केट अपनी 0.618 की रिट्रेसमेंट के लिए बार बार नीचे आ रही है, तो इसके अंदर भी जो है सेम सिनेरियो है। ये भी आपने ये 0.618 की जो रिट्रेसमेंट है उसी के लिए जो है नीचे आ रहा है। तो यहाँ के ऊपर अगर हम देखें तो इसका जो 0.618 का जो लेवल बनता है वो तकरीबन 17.5 रुपये का बनता है। तो यहाँ के ऊपर ये दो बार इसने इसके करीब करीब आने की जो कोशिश की है, तो ये अल्टीमेटली अगर इसने कोई क्लोजिंग दी भी है, देता भी आने वाले दिनों में, तो ये 17.5 रुपये तक जो है एक अच्छा लेवल होगा। यहाँ पे इसकी जो है रिट्रेसमेंट कंप्लीट हो जाएगी और इसको जो है बाई किया जा सकता है। तो बाकी अगर इसके बाद ऊपर की तरफ हम बात करें तो कहाँ तक ये जा सकता है, तो इसका जो अल्टीमेटली जो फर्स्ट टारगेट होगा हमारे पास, जो इसने रिसेंटली हाई लगाया जो कि 19 रुपये 75 पैसे का बनता है, ये इसका फर्स्ट टारगेट होगा। और जो फाइनल टारगेट होगा वो इसी मेगाफोन फार्मेशन की जो रेजिस्टेंस लाइन है, जो कि लगभग अगर हम रिसेंट लिहाज से देखें तो वो तकरीबन 24 रुपये 40 पैसे का बनता है। तो यहाँ पे अगर हम परसेंटेज वाइज देखें तो अगर आप इसी सपोर्ट के ऊपर जो है इसको बाई करते हैं और रेजिस्टेंस के ऊपर जो है इसको सेल करते हैं, तो ये लगभग तकरीबन 40% का जो है गेन बनता है इसके अंदर आने वाले दिनों के लिए। तो अगर हम बाइंग के लेवल्स को डिस्कस करें, टारगेट आपको दो मैं बता चुका हूँ। फर्स्ट टारगेट 19 रुपये 75 पैसे का, सेकंड टारगेट जो है 14 रुपये 40 पैसे, यानी जो ये ऊपर रेजिस्टेंस लाइन है ये हमारा टारगेट होगा। और बाइंग की अगर हम बात करें तो ये जो सपोर्ट लाइन है इसकी तकरीबन 17 रुपये, और जो इसकी बल्कि जो रिसेंटली इसने क्लोजिंग दी है 17 रुपये 86 पैसे, इस लेवल से लेकर जो नीचे 17 रुपये 20 पैसे का लेवल, ये जो इसका जोन बन रहा है, इस जोन के अंदर इसको जो है एक्यूमुलेट किया जा सकता है। एक्यूमुलेशन करके इसको जो है होल्ड रखें। ये स्विंग ट्रेड है, या फिर आप 3 महीने 6 महीने के लिए अगर आप इसको होल्ड रख सकते हैं तो फिर ही आप इसके अंदर बाइंग करें, क्योंकि ये थोड़ा टाइम लेगा डेफिनेटली ऊपर की तरफ आने में। लेकिन यह है कि अगर आप इसको लेके होल्ड रखेंगे तो अल्टीमेटली आपको एक अच्छा खासा गेन मिलेगा। तो ये रोज़ बरोज़ की हैक्टिक से ये आप एक दफ़ा अगर लेकर रख लेंगे तो जब ये अपने टारगेट्स के ऊपर आएगा तो आपको एक अच्छा खासा जो है वो गेन दे देगा। तो अभी हम जो आपने चलते हैं ये अचीवमेंट की तरफ, जो कि जिसका अभी मैं ट्रेड सेट आप लोगों के साथ डिस्कस करता हूँ अटक सीमेंट का। तो अटक सीमेंट में ऑलरेडी एक मैंने जो है ये मुहर्रम के स्टार्ट में या इससे पहले जो है
मैंने दी थी, बाई कॉल ओपन बाई कॉल थी ये यूट्यूब के चैनल के ऊपर, जहाँ पे बाइंग थी, बाइंग का लेवल मैंने बताया था ये 17 रुपये 34 पैसे के ऊपर की क्लोजिंग, वहाँ के ऊपर जो आप बाइंग करें और लेके इसको होल्ड रखें, इसका ट्रेंड जो है वो अप हो जाएगा। तो यहाँ पे जिन्होंने उस वक्त यूट्यूब की वीडियो देख के बाइंग की होगी तो डेफिनेटली उन्होंने अच्छा खासा जो है एक रैली के अंदर जो है प्रॉफिट बनाया होगा। तो बाकी उसके बाद जो है एक फिर स्पेसिफिकली मैंने जो है प्रीमियम ग्रुप के अंदर एक दोबारा बाई कॉल दी थी, तो वो बाई कॉल थी। अगर आवरली टाइम फ्रेम के ऊपर हम जाएँ तो आवरली टाइम फ्रेम के ऊपर जो है इसके अंदर कप एंड हैंडल एक फॉर्मेशन बन रही थी। तो उसका ये जो एक हैंडल बना था, ये अगर हम देखें तो ये कप की तरह बना हुआ है और पीछे ये जो है इसका हैंडल है। तो इसका जो है ब्रेकआउट इसने किया था तकरीबन 79 रुपीज़ के ऊपर। तो 79 रुपीज़ के ऊपर ही एग्जैक्टली हमारी जो है इसके अंदर बाइंग थी, और जो टारगेट था हमारा 86.44 का था। तो वो टारगेट जो था वो यहाँ के ऊपर आके अल्हम्दुलिल्लाह इन कैंडल्स के अंदर जो अचीव हो गया था। यहाँ के ऊपर जो है प्राइस इसके ऊपर भी गई थी, लेकिन अल्टीमेटली जो हमने लेवल डिस्कस किया था वहीं उसी के जो है अराउंड जो है प्राइस आई है। तो यहीं पे जो है अभी करंटली भी जो है कंसोलिडेट कर रही है। तो ये जो टारगेट 86.44 का मैंने इसके अंदर क्यों रखा था, तो वो डेली टाइम फ्रेम के ऊपर अगर हम देखें तो डेली टाइम फ्रेम के ऊपर जो है इसका एक इसकी जो है रेजिस्टेंस मान रही थी। तो रेजिस्टेंस अगर हम इसको लगाते हैं तो ये अगर हम देखें तो ये लाइन फार्मेशन है चार्ट की। तो यहाँ के ऊपर एक रेजिस्टेंस जोन था जहाँ पे बार बार इसकी प्राइस जो है ऊपर सपोर्ट या फिर रेजिस्टेंस ले रही थी। तो ये एक लेवल था एक्सपेक्टेड कि यहाँ तक प्राइस आएगी और यहाँ के ऊपर जो है इसमें प्रेशर आ सकता है। तो यहाँ के ऊपर जो है प्राइस जो है जब आई है तो इसको अल्टीमेटली इसने जो है ब्रेक किया है। ब्रेक करने के बाद दोबारा इसी लेवल से जो हमने एक लेवल जो सेट किया हुआ था वहीं से जो है रिजेक्शन लेके अभी करंटली प्राइस इसकी नीचे 81.25 के ऊपर जो है ट्रेड हो रही है। तो आने वाले दिनों के अंदर इसके अंदर क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, आने वाले दिनों में देखें कि दोस्तों ये आपने अप ट्रेंड के अंदर आ गया हुआ है। तो अप ट्रेंड के अंदर आपने बाइंग ऑन डिप की जो है स्ट्रेटजी अपनानी है। डिप के ऊपर मिले तो बाई करें, या फिर कोई ब्रेकआउट होता है जैसा कि यहाँ के ऊपर एक फार्मेशन बनी थी कप एंड हैंडल की, यहाँ के ऊपर अगर हम देखें तो ये एक डबल बॉटम की फार्मेशन बनी। तो ये इस तरह की कोई फार्मेशन नज़र आती है आपको तो उस फार्मेशन के ऊपर जो आप बाइंग वगैरह कर सकते हैं। तो बाकी ट्रेंड इसका अप है तो इसको जो है लॉन्ग टर्म के लिए लेके होल्ड भी रखा जा सकता है। तो होपफुली आपको जो है उसकी सेफ पावर के जो लेवल्स हैं वो भी समझ में आ गए होंगे, और अटक सीमेंट का जो ट्रेड सेटअप है और उसके जो आने वाले दिनों के लिए मूवमेंट है वो समझ में आ गई होंगी। तो अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो वीडियो को बैक करके आप देख सकते हैं। तो वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आई है तो काइंडली इसको ज़रूर लाइक करें, दोस्तों के साथ भी शेयर करें, और अगर चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह फ्यूचर में भी इसी तरह जो इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलती रहेंगी। तो बाकी प्रीमियम ग्रुप के लिए आप नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके उसकी जो है डिटेल ले सकते हैं। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, मिलता हूँ आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में।